Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Sajid, and I am the student of Mechatronics Department from Air University, Islamabad, in the fourth semester. तो ये हमारी DLD की लैब है, लैब नंबर 10। तो इसमें हम सबसे पहले अपना बताएंगे कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जिसे हम मार्क्स डी मार्क्स कहते हैं, और इनकोडर डी कोडर के बारे में हम बताएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्यूटेस पे, प्रोटेस पे इसके कोड वगैरह रन करेंगे, उसके RTL वेव वगैरह देखेंगे, वेव फार्मेसी चेक करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखेंगे आप। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मक्स क्या होती है। मक्स हमारे पास बेसिकली एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और आउटपुट सिर्फ हमारे पास वन होती है। अब हम सिलेक्शन लाइन हमारे पास होती हैं, जितनी हम वो डिपेंड करता है कि कितने हम इनपुट्स ले रहे हैं। फोर इनपुट्स के लिए हमारे पास दो सिलेक्शन लाइन होती हैं। तो हम सिलेक्शन लाइन के जरिए ये हम करते हैं कि कौन सी इनपुट्स हमने आउटपुट पर सेंड करनी है। ये कंट्रोल करते हैं सिलेक्शन लाइन के थ्रू कि हमने कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट पर भेजनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दोनों जब जीरो जीरो होंगी, तो अगर सारी इनपुट्स हमारे पास ऑन है, लेकिन अगर हमारी पास इनपुट वन ऑफ है, जीरो जीरो पे हमारे पास क्योंकि इनपुट वन जाती है, लेकिन अगर ये ऑफ है बाकी सब ऑन है, तो ये हमारे पास आउटपुट ऑफ ही रहेगी। जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे इन वन को, हमारे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी, जीरो आएगी। बकाया अगर इन टू इन थ्री इन फोर का ऑफ ऑफ कर दे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इन वन लाजमी ऑन होनी चाहिए जब हमारे पास जीरो जीरो होगा। इसी तरह जब हमारा जीरो वन होगा तो हमारे पास इनपुट टू जब तक ऑन नहीं होगी तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा। इनपुट IN3 के लिए वन जीरो, इस तरह IN4 के लिए वन वन सिलेक्शन लाइन का होना जरूरी है। अदरवाइज हमारे पास आउटपुट पे जीरो ही आता रहेगा। और अगर हम इन दोनों को जीरो मतलब सिलेक्शन सिलेक्शन लाइन को अगर हम वन वन रखें, लेकिन इन सब पर हम अगर जीरो अप्लाई किए रखें, तो आउटपुट पर किस सब पर जीरो अप्लाई करें तो कुछ भी आउटपुट पर नहीं आएगा। और इसको हम अब प्रोटेस्ट पर इम्प्लीमेंट करते हैं और चेक करते हैं। सॉरी, एनकोडर आ गया हमारे पास मार्क्स। तो मार्क्स में हमने ये किया कि सबसे पहले हमारे पास ये दो कंट्रोल लाइन आएंगी, S0 S1, और इस बार ABCD। अब हमारे पास सबसे पहले कंट्रोल दोनों हमने कंट्रोल्स को ऑन किए रखा। अब हमारे पास जब इसको जीरो जीरो करते हैं और ABCD दोनों को ऑफ कर देते हैं और फिर सिमुलेशन रन करते हैं। अब हमारे पास कोई बल्ब ऑन नहीं हो रहा, हालांकि हमने दोनों स्विच ऑन किए हुए हैं कंट्रोल लाइन्स के, लेकिन हमें अपनी पता कि हम मतलब होगी ये कौन सी इनपुट आउटपुट के थ्रू जाएगी। अब हमने मतलब अब ये हमारे पास जीरो जीरो है, तो सिवाय एक के अलावा हम किसी भी स्विच को ऑन करते हैं तो हमारे पास इनपुट से आउटपुट पर नहीं जाएगी। लेकिन जैसे हम इन वन को ऑन करेंगे, एक को ऑन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, क्योंकि जीरो जीरो हमारे पास ये हम कंट्रोल कर रही है कि ए हमारे पास आउटपुट में आए। इसी तरह जब हमारे पास ये हम जीरो वन कर देंगे तो अब एक बेशक ऑन हो ही रह लेंगे, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे हम बी को ऑन करते जाएंगे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह वन जीरो के लिए जैसे जब हम सी को ऑन करेंगे, बेशक ऊपर वाली ऑफ कर दें कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे हम सी को ऑन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। इसको ऑफ करते जाएंगे तो ऑन हो। इस तरह जब हम बी को ऑन करते हैं और हम वन वन देते हैं तो हमारे आउटपुट आ जाएगी। तो ये हमारे पास था मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गई, अब हमारे पास ये डी मार्क्स आ गई। डी मार्क्स में हमारे पास दो इनेबल हैं और दो हमारे पास बटन है। अब हम इसमें डी मार्क्स में हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हमारे पास इनपुट्स दो होती हैं और उसके उसके मुकाबले में मतलब दो चार, मतलब वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा डी मार्क्स बना रहे हैं, टू क्लास फोर का है, 4 क्लास 16 का है, इस तरह मतलब कोई भी हम डी मार्क्स बना रहे हैं तो उसमें मल्टीपल हमारे पास आउटपुट होंगी, लेकिन इनपुट्स हमारे पास आउटपुट की निस्बत कम होंगी। तो जैसे कि अब हमारे पास दोनों इनेबल ऑन है, ठीक है, दोनों में इनेबल ऑन है। अब हम इस पर जीरो जीरो देंगे और सिमुलेशन रन करेंगे तो हमारे पास जीरो जीरो का मतलब होता है हमारे पास पहली आउटपुट है। जैसे हम जीरो वन देंगे तो हमारे पास ये दूसरी आउटपुट आ जाएगी, और जैसे हम वन जीरो देंगे तो हमारे पास तीसरी आ जाएगी, जैसे हम वन 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 देंगे तो हमारे पास चौथी आ जाएगी। लेकिन जब हम इनेबल को ऑफ कर देंगे दोनों के इनेबल को, तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगी। इसलिए इनेबल को ऑन करना ज़रूरी है, दोनों इनेबल्स को ध्यान करते जाएंगे तो हम जो भी इस पे सिलेक्शन लाइन के थ्रू जो भी हम देंगे तो वो हमारे पास आउट आ जाएगी।
मतलब सॉरी दोनों स्विच में से किसी भी स्विच जो दो इनपुट्स हैं हमारे पास, उसके मतलब जो देंगे तो इसमें हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आप बताएं इनकोडर। मेरे पास इनकोडर है। इनकोडर में हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसका डिस्प्ले ऑफ करते हैं। तो ये हमारे पास मतलब एट एट एनी टाइम मल्टीपल जो भी हम इनपुट देंगे, लेकिन आउटपुट हमें एट हमारे पास है, हमारे पास आउटपुट हैं दो, लेकिन एट अ टाइम हमें एक ही आउटपुट मिल रही होगी। या तो फिर D1 आउटपुट दे रहा होगा या फिर D2 आउटपुट दे रहा होगा। दोनों इकट्ठी जो है वो आउटपुट्स इसी सूरत में आएंगी जब हम, ये हमारे पास जिस तरह है कि लॉजिक लॉजिक टेबल है, दोनों आउटपुट्स हमारे पास इस टाइम आएंगे जब हमारे पास दोनों इनपुट्स ए बी सी हमारे पास जीरो होंगी, लेकिन डी हमारे पास वन होगा। उस सूरत में हमारे पास ये आउटपुट वन आउटपुट टू दोनों जो है वो हाई होंगी। तो एक ही सूरत है हमारे पास 0 0 0 1 वाली, तो उसमें हमारे पास दोनों आउटपुट्स वन आएंगे। अदरवाइज कोई भी हम इनपुट्स दे रहे हैं, हमारे पास आउटपुट में सिर्फ एक ही आउटपुट हाई आ रही है, अदर आउटपुट हमारे पास जीरो ही आ रही होगी। ठीक है, इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो 4+2 का इनकोडर है, तो रन करते हैं 0 0 0 पे। अब सॉरी 0 0 1 है, 0 0 0 पे हमारे पास 0 0 ही दे रहा है। ठीक है, जैसे ही हम 0 1 0 0 करेंगे तो हमारे पास इस तरह है, हमारे पास 0 1 0 0 का हमारे पास 0 1 आ रही है। ठीक है, इस तरह जब हम 0 0 0 0 1 करेंगे तो हमारे पास ये 1 0 आ रही होगी। 0 0 0 1 0 1 0 आ रही है। एंड पे हमारे पास जो है वो 0 0 0 1 करेंगे तो हमारे पास दोनों आउटपुट आने देंगे। ये था हमारे पास इनकोडर। हमारे पास अब है डिकोडर। डिकोडर में अब देख रहे हैं 2+4 के डिकोडर में हमारे पास दो इनपुट होती हैं, लेकिन आउटपुट हमारे पास चार होती हैं। हमारे पास आउटपुट चार होती हैं। तो अब इसमें हमारे पास ये होगा कि एट अ टाइम कोई भी इनपुट हाई होगी और दूसरी जो है वो हमें सारी लो होंगी। सिर्फ एक हमारे पास आउटपुट जो है वो हाई रहेगी, बाकी सारी आउटपुट हमारे पास लो रहेंगी। उसमें इम्पोर्टेंट में ये था कि हमारे पास सब जगह पे सिवाय जब हम आल जीरो, पहले तीन इनपुट जीरो दे रहे थे, चौथी इनपुट हम हाई दे रहे थे, तो हमारे पास दोनों आउटपुट हाई आ रही थी। लेकिन इसमें हमारे पास आउटपुट चार है, उसमें हमारे पास इनपुट चार थी, आउटपुट चार है। और इसमें जब हम 1 1 देंगे तभी हमारे पास एक ही जो है आउटपुट वो हाई आ रही होगी, बाकी सारी हमारे पास लो आ रही होंगी। तो इससे हमारे पास ये कंक्लूजन आया कि कोई भी जो है हम इनपुट्स दे दें, आउटपुट में हमारे पास चारों आउटपुट में एट टाइम सिर्फ एक आउटपुट हमें मेरी होगी हाई की, बाकी सब लो की मेरी होंगी। तो इसका हम फुटेज देख सकते हैं। ये हमारे पास डिकोडर है। तो इसमें अब हमारे पास देख सकते हैं कि जब हमारे पास 0 0 होगा तो हमारे पास सिर्फ वन आ रहा होगा। ठीक, इसमें हम हमारे पास डी मार्क्स में हमारे पास ये होता है कि हमें कंट्रोल लाइन की जरूरत होती है, लेकिन इसमें हमें कोई कंट्रोल लाइन की जरूरत नहीं होती। 0 0 पे हमारे पास सिंपल वन दे रहा है। 0 1 पे हमारे पास सेकंड आउटपुट दे देगा। 1 0 पे हमारे पास थर्ड आउटपुट दे देगा, और 1 1 पे हमारे पास ये फोर्थ आउटपुट दे देगा। तो ये हमारे पास 2 to 4 डिकोडर था। अब हमने ये किया कि ये हमारे पास कोटस है। कोटस में हमने सबसे पहले अपने इनकोडर को रन किया। ये हमारे पास इनकोडर का सर्किट है, इसमें इनपुट और आउटपुट अपने मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिए, अलाइन कर दिया सिंपली। आउटपुट वन में कि हमारे पास या तो सी इनपुट आउटपुट है हमारे पास, या डी आई, या आउटपुट टू में हमारे पास बी आई या डी आई। एट ए टाइम हमारे पास एक ही आउटपुट आ रही होगी। तो इसको हमने रन किया, हमारे पास कोड ठीक था। अब हम इसका यहाँ से आरटीएल वगैरह चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें आरटीएल व्यू आ गया। हमारे पास वे फॉर्म है, इसका हमने ए बी सी का इनपुट दी और डी हमें जीरो रख दिया। तो इसको रन करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। आउटपुट दोनों आउटपुट भी वन आ गई और इनपुट भी वन आ गई। हमने 1 1 0 अप्लाई किया, हमारे पास आउटपुट वन भी वन आ गई, आउटपुट टू भी हमारे पास वन आ गई। सबसे वो डिकोडर की थी। डिकोडर में हमारे पास सबसे पहले हमने आउटपुट डिफाइन कर ली। चार हमारे पास आउटपुट्स हैं और तीन हमारे पास इनपुट है, कंट्रोल है, और एक हमारे पास इनपुट्स है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये इनपुट्स आउटपुट डिफाइन किए, इनपुट डिफाइन किस पर सारी इसकी डिक्लेरेशन की। और यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल एंड हो गया और हमने कोड रन किया तो हमारे पास ठीक चाह रहा था। तो इसका आरटीएल वगैरह ये कंप्लीट करते हैं।
व्यू आ गया जिसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, 2 कंट्रोल है, लेकिन फिर हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो सिंबल है नॉट का सिंबल यूज हो रहा है। ये वेव फॉर्म आ गई। वेव फॉर्म में हमारे पास 3 हमने 1 1 अप्लाई की, तो हमारे पास जो आउटपुट 1 थी हमारे पास 0 3 2 भी 0 3 3 भी 0 3 लेकर हमारे 4 थी वो 1 1 पे हमारे पास 1 आता है, और चौथी इनपुट आउटपुट हमारे पास हाई होती है। अच्छा कोड है इसमें हमने वेरिएबल वगैरह सारा कुछ डिफाइन कर लिया था, तो इसको रन किया तो ये हमारे पास टीचर है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आउटपुट डिफाइन की, 4 आउटपुट है, 4 हमारे पास इनपुट है, 3 इनेबल किया एस वन और एस टू की। और इसी तरह मैं आउटपुट वन डिफाइन करी, नॉट ऑफ एस वन हो, एस टू एंड हो रहा हो, नॉट ऑफ एस टू के साथ एंड हो रहा हो, डी एन के साथ, इनेबल के साथ। तो ये हमारे पास 0 0 पे एक वर्जन है, ये हमारे पास 0 1 की है, ये 1 0 है, ये 1 1 की है। तो हमारे इस बार सर इसको लोकेट करेंगे, आर टी एफ व्यू में इसका चेक करेंगे। व्यू है जिसमें मतलब 4 इनपुट्स हैं, 4 ही आउटपुट्स हैं। तो हमारा डिपेंड करेगा 0 0 पर मतलब जी वाली आउटपुट आएगी, 0 1 पे ये वाली, 1 0 पे ये वाली, 1 1 पे बस ये वाली आउटपुट चलती है। ये किया कि इसका में मतलब एस वन जो हमने 1 फ्लैग किया, 1 0, एस वन को 1 किया, एस टू को 0 दिया, इनेबल डी इनेबल को 1 1 कर दिया। तो 1 0 पे हमारे पास तीसरी आउटपुट जो है वो 1 देगी, बाकी सारी 0 0 0 देंगे। आउटपुट 1 में 0 देगी, 2 भी 0 दे रही है, 4 भी 0 दे रही है, 3 1 दे रही है। जो 0 0 1 में भी देती है, 0 1 पे दूसरी, 1 0 पे तीसरी, और 1 पे चौथी। ठीक है, हमने 1 0 दिया तो मतलब ये तीसरी आउटपुट दे रही है। तो ये है यहाँ पे हम हमारे तमाम कंप्लीट हो गया। हमने इनकोडर डिकोडर मास्क के बारे में, इसको टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, फोटोस इम्प्लीमेंटेशन देखी, आर टी एल वगैरह उसकी वेब फॉर्म वगैरह चेक की। तो आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।